हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज सिद्धियों पे बात करेंगे। आपने देखा होगा कि वर्तमान में भारत में सिद्धियों पे काफ़ी चर्चा हो रही है। एक कथाकार हैं, उनके द्वारा सिद्धियों को प्रयोग हो रहा है। तो कुछ लोग उनको चैलेंज करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ढोंगी हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं तो सिद्धियां हैं। तो शास्त्र क्या कहता है भाई? मेरे चैनल में और चैनल में, टीवी में आपसे यही तो अंतर है कि यार मैं आपको ऑथेंटिक बात बताऊंगा, ठीक है। मैं किसी पक्षपात में नहीं पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। शास्त्र क्या कहते हैं? सिद्धियों का उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सिद्धि होती भी है कि नहीं होती है। चलें और विस्तार चलते हैं, कितने प्रकार की सिद्धि होती है। काफ़ी अपन इसमें और डिटेल चलते हैं तो बात करने में काफ़ी मज़ा आएगा आपसे। देखो, सबसे पहले तो ये कि सिद्धि होती है। कौन कह रहा है? श्रीमद् भागवत कहती है, ठीक है। श्रीमद् भागवत कहती है तो मानना ही पड़ेगा। कहाँ कहती है? देखो, मेरे पास ये एस्कॉन की है, एकादश अध्याय पार्ट 2, ठीक, श्रीमद् भागवत, ठीक, एस्कॉन वाली है। तो 18 वॉल्यूम की है, मोटी मोटी। वैसे 18 वॉल्यूम में से 18 नग हैं किताबें, ठीक। काफ़ी डिटेल है उसमें। दूसरी मेरे पास श्रीमद् महापुराण खंड 2 पार्ट 1 पार्ट 2 में होती है, ठीक है। इसी पे चर्चा करेंगे। तो हम जो बात कर रहे हैं आज, ठीक है, वो बात कर रहे हैं सिद्धियों पे। बड़ी मजेदार चर्चा होने वाली है। और सिद्धि, ये चर्चा कैसे आई? ये चर्चा एक्चुअल उद्धव और भगवान कृष्ण के बीच संवाद हो रहा है, वो है, ठीक है। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं सिद्धियों के बारे में। कौन बता रहा है भैया? भगवान कृष्ण बता रहे हैं। तो उनकी तो बात मानोगे कि नहीं मानोगे? कि व्हाट्सएप की मानोगे? सब चीज व्हाट्सएप से, जहां व्हाट्सएप की खबर आए सही। सुबह से आ गई व्हाट्सएप की खबर, पता है तुम लोगों को कहाँ से भेज रहे व्हाट्सएप की खबर? अरे व्हाट्सएप से थोड़ा आगे जा गया, थोड़ा आगे अपने दिमाग को अप्लाई करो, ठीक है। जो खबर को आप ऑथेंटिक करना है, ग्रंथों में जाओ, रेफरेंस लो, सही खबर है कि नहीं। तो भैया सिद्धि तो है, ये तो कन्फर्म, ठीक है। कहीं से आए, व्हाट्सएप से आए, यहाँ से आए, खबर आई है, सिद्धि होती है, ये तो सही है, ठीक है। अब सिद्धि होती है तो श्रीमद् भागवत में सिद्धियों का प्रकार बताएं, भगवान कृष्ण ही बताएं। सीधे भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं। 2 ग्रंथ ऐसे हैं, एक तो श्रीमद् भागवत और गीता। गीता में भी भगवान, महाभारत में कृष्ण भगवान हैं और डायरेक्ट बोलते हैं, गीता अपनी बात कहते हैं। वैसे श्रीमद् भागवत में भगवान सीधे अपनी बात कहते हैं। भगवान कहते हैं भैया कृष्ण तथा उद्धव के संवाद में 18 प्रकार की सिद्धियां होती है। और भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है, मैं उसको 18 प्रकार की सिद्धियां हैं, उसमें से 8 प्रकार की सिद्धि तो मेरे पास ही होती है। 8 प्रकार की सिद्धियां मेरे पास होती है। और कहते हैं कि जो सत्वगुण प्रधान व्यक्ति है, उनको कुछ सिद्धियां मैं देता हूं। मैं तो यूं कहता हूं कि उसके भाव से मैं समझ रहा हूं, सत्वगुण प्रधान व्यक्तियों में अपने आप ही स्वतः कुछ सिद्धियां ट्रांसफर कर देते हैं भगवान। लेकिन सत्वगुण होना चाहिए। और सत्वगुण मतलब एक घास के बराबर, जो घास होता तिनका होता, उसके जैसे आपको बनना पड़ेगा। जैसे तिनके घास को कोई भी दबा देता है, वो तिनका फिर खड़ा हो जाता है, ठीक है। जैसे पेड़ को कोई भी दबा देता है, वो फिर खड़ा हो जाता है। तो चैतन्य प्रभु ने बोला था कि यदि भक्ति करनी है तो घास के तिनके की तरह हो, पेड़ वृक्ष की तरह हो जाए, कोई काट के चले जाए, कोई झुका ले, कोई तोड़ ले, कोई रिएक्शन नहीं। ऐसा बनोगे? बहुत कठिन है मेरे भाई, कहना आसान है। 18 प्रकार की सिद्धि, 18 प्रकार की 8 सिद्धियां तो भगवान कृष्ण स्वयं ही में अपने पास रखते, बोले मेरे पास रहती हैं सिद्धियां। कौन सी? अणिमा, महिमा, लघिमा। तो अणिमा, महिमा, लघिमा तो शरीर की सिद्धियां हैं कि शरीर को बड़ा कर लेना, छोटा कर लेना, लघु कर लेना, हवा बना लेना, शून्य कर लेना, ये शरीर की सिद्धियां हैं। इसके बाद प्राप्ति, चौथी सिद्धि प्राप्ति, ये इंद्रियों की सिद्धि है, इंद्रियों को कंट्रोल में करने की सिद्धि, भूख ना लगे, प्यास ना लगे, और भी तमाम की इंद्रियां हैं, कोई आपको खरोच दे तो एहसास ना हो। प्राकाम है लौकिक और पारलौकिक पदार्थों की इच्छा अनुसार अनुभव, जो भी लौकिक पारलौकिक संसार में इच्छा वस्तु की चाहिए आपको मिल जाएगी। इसी तरह माया का संचालन करना, माया के मोह में नहीं आना, ठीक। वसिता, विषयों के भोग में रहकर भी आसक्त ना होना, मतलब हम संसार में रह रहे हैं, कोई लालच नहीं हो रहा हमको। काम वासाइता, सभी सुख की प्राप्ति हो जाना, ऐसी सिद्धि। ये 8 प्रकार की सिद्धि हो गई। इसके बाद और भी सिद्धि है। शरीर में भूख प्यास का वेग ना आना, मतलब भूख प्यास लगे ही नहीं आपको। सोच लो कितनी अच्छी बात है यार। इसी चक्कर में तो आदमी मारा जाता, पैसे चाहिए, खाने को चाहिए, पीने को चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए, कूलर के चाहिए, किताबें खरीदना है, ये करना, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, प्लाट, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ठीक है। इसी के लिए मारा जाता आदमी।
ये सही है, वो चाहिए, तो सब बोलते हैं कि लौकिक पारलौकिक सब मिल जाएगी भैया, कौन सी, प्राकाम्य से। और एक शरीर में भूख प्यास का वेग ही नहीं आना। कितना मस्त यार, बहुत दूर की वस्तु देख लेना, बहुत दूर की बात सुन लेना। ओके, मन के साथ ही शरीर सहित उस स्थान पर जाना, मन के साथ ही शरीर सहित उस स्थान पर पहुंच जाना, जो इच्छा हो वही रूप धारण कर लेना, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना। बताओ, आप मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ और बुलवाओ, उनको गाली दिलवाओ, ठीक है, मैं गाली दे रहा हूं तो आप मेरे शरीर में आकर गाली दे रहे हो किसी और को, तो मैं फंस जाऊं। दूसरों के शरीर में प्रवेश कर जाना, जब इच्छा हो तब शरीर को छोड़ देना। साधु संत लोग बता देते हैं कि मैं फलाने वर्ष में, फलानी तिथि में, फलाने दिन मैं शरीर छोड़ दूंगा, और छोड़ देते हैं। जब इच्छा हो शरीर छोड़ देना, अप्सरा के साथ देव क्रीड़ा करना, संकल्प सिद्धि, सब की आज्ञा का पालन कर लेना। जैसे आपने कोई बोला जाओ वहां जाओ, तो वो चले जाएगा आदमी, ठीक है, जल के ऊपर से चलो, अग्नि के ऊपर से चलो, कुछ भी असंभव जैसे काम। भूत भविष्य वर्तमान की बात दे लेना, ये सबसे बड़ी बात जिसका झगड़ा भी चल रहा है। भूत भविष्य और वर्तमान की बात जान लेना, ठीक है। शीत उष्ण मतलब ठंडी गर्मी, राग द्वेष, सुख दुख के वश में ना होना, ठीक। इसके बाद दूसरों के मन की बात जान लेना। अग्नि जल सूर्य विष की शक्ति स्थापित करना। अग्नि जल सूर्य मतलब जहर, यदि हमको वो जहर भी पी ले तो उसको जहर का असर ना हो, अग्नि में घुसे तो असर ना हो, जल में घुस जाए तो असर ना हो, इस तरीके से उसको, और किसी से भी पराजित ना होना। इस प्रकार की 18 सिद्धियों की बात स्वयं श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, और कहते हैं मैं इनको दे देता हूं भैया, जो मेरी भक्ति करता है प्यार से। श्रीमद् भागवत के अध्याय 11 15वां श्लोक में ऐसे 36 श्लोक हैं भैया। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद, कैंटो 11 और लेसन जो 15, 36 श्लोक है। ये जो मैं कह रहा हूं यही श्लोक में आप किसी से बहस कर सकते हो, तर्क वितर्क कर सकते हो, उसको दिखा सकते हो। प्रमाणम, साक्ष्य प्रमाणम। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हम जो भी बात बोले साक्ष्य का प्रमाण दें, ठीक है। तो आजकल के जो साधु संत हैं वो व्यासपीठ में बैठ जाते हैं, वो साक्ष्य का प्रमाण नहीं देते, ठीक है। आप सुन लो भाई। इसके बाद भगवान कहते हैं कि इस सिद्धि का उपयोग की बात आ रही है। भगवान कहते हैं कि योग सिद्धि है, ज्ञान योग और भक्ति योग में जो रम जाता है, मेरा सतत ध्यान करता है, मेरी भक्ति करता है, उसको इन सब की जरूरत क्या? उस भक्त को इसकी जरूरत ही नहीं सिद्धि की। भगवान कहते हैं उक्त सिद्धि के उपयोग से भक्तों का वक्त बर्बाद होगा, यह सिद्धि विघ्न है तथा समय का दुरुपयोग करेगी। इसका थोड़ा और डिटेल पढ़ के बताऊंगा। 11, 15, 33, ठीक है। अध्याय इस एकादश अध्याय मतलब 11वां स्कंद, 15वां अध्याय और 33वां श्लोक, 11, 15, 33, ठीक। ये रेफरेंस है। आपसे कोई पूछे तो बोलना कहां से बताओ भैया, तो ये 11, 33 में पढ़ो यार, कहना है ना। देखो इसमें लिखा 33वां में, अंतरायान वदंती एता युंजितः योगम उत्तमम मया समधनस्य काल क्षमण हेतवः काल क्षपण हेतवा। भक्ति के विद्वान पंडितों का कहना है कि योग सिद्धियां जिनका मैंने उल्लेख किया है वास्तव में उस परम योग का अभ्यास करने वाले व्यक्ति के लिए अवरोधक है, ठीक है, हिंड्रेंस, तथा समय का अपव्यय है, दुरुपयोग, जिसके द्वारा वह मुझसे सीधे समस्त जीवन सिद्धियां प्राप्त करता है। ये बड़ा खतरनाक, ये मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया था कि ये जो व्यक्ति इसका दुरुपयोग करेगा, ये दुरुपयोग ही है। दरबार लगा लेना और अपना प्रचार करना और लोगों को झाड़ फूक करना, ये सब ना ठीक नहीं है, इसको अलाउ नहीं किया शास्त्र ने भाई, है ना। देखो आप लोगों को जो उचित लगे करो, मेरी बातों से आओगे नहीं, क्योंकि आप वही मानते हो, मुझे पता है कि जो आपका दिल्ली का हेडक्वार्टर व्हाट्सएप से भेजता है, ठीक है। भारत में अभी यही पूरी भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली से कोई मैसेज आएगा, वह सर्कुलेट होगा चारों तरफ, ठीक है, और वो उसी की बात मानी जाएगी, ठीक है। एडमिन बने हैं और व्हाट्सएप का एडमिन ही मुखिया हो गया है, इस देश को वही चला रहा है। और तो और यदि किसी चैनल ने जो डिबेट बता दिया वही सत्य है, इसके अलावा कोई दूसरा बोलते रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इस तरीके से इसका अनुसरण लोग कर रहे हैं व्हाट्सएप का। और जो ओल्ड एज लोग हैं, हम देखते हैं ओल्ड एज लोग वो किसी की बात नहीं मान रहे,
बिल्कुल वो सही कह रहा, बोले वो चोर है, वो चोर है, क्योंकि वो शास्त्र नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये गीता प्रेस की भैया। अब गीता प्रेस के बारे में तो कुछ कोई टीका टिप्पणी का सवाल ही ना। गीता प्रेस तो मैं कहता हूं भगवान की इच्छा से ही बना भारत में। ठीक है, देखो भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा महान चमत्कार गीता प्रेस ने कर दिया है, कोई नहीं कर सकता। 33वां श्लोक का जो भावार्थ हिंदी अनुवाद है वो है, परंतु श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं कि जो लोग भक्ति योग अथवा ज्ञान योग आदि का उत्तम योगों का अभ्यास कर रहे हैं, जो मुझसे एक हो रहे हैं, मतलब मुझसे एकाकार हो रहे हैं, रोज मेरा योग करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके लिए इन सिद्धियों का प्राप्त होना एक विघ्न है, विघ्न ही है, क्योंकि इनके कारण व्यर्थ ही उनके समय का दुरुपयोग होता है। ठीक है, तो भगवान कहते आगे तो सारूप्य सालोक और सायुज्य अनेक प्रकार की सिद्धियां आदि में उनको आगे देता हूं। ठीक है, इससे बड़ी भी सिद्धियां देता हूं। तब आपको ये समझ में आ गया होगा क्या सच है कि भारत में सिद्धियां होती है। कभी भारत में, इसलिए तो भारत का आदमी चमत्कारिक लोगों को पसंद करता है कि यार कुछ ऐसा दे दे तो मैं उसके पीछे भागूं। अच्छा, वो मानने लगता है, उसका क्या कहना, इस साधु को मैं तब मानूंगा जब उसके पास कोई ताकत हो। भारत के लोग क्या है, इस मामले में बड़े परखी आदमी हैं, वो योग साधना अध्यात्म को जानते हैं। कुछ होगा तो जाएंगे, नहीं तो उसके यहाँ दरबार में क्या मतलब भीड़ लगा के। ये बड़ा स्वार्थ है लोगों का। ठीक है, स्वार्थ से ही जाता, कलयुग है। तो ये सिद्धि होती सही हो गई। और ये भी जान लिया आपने कि इसके दुरुपयोग, ये यदि कोई साधक, सिद्धि का साधक इसका बेदम उपयोग करता है तो उसके कैरियर के लिए विघ्न है, उसका कैरियर चौपट हो जाएगा। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन मेरे पास मैंने कोई तर्क से नहीं बताया था। अब मेरे को क्या पढ़ना पड़ा, उसकी बहुत मेहनत करना पड़ा। आज मैं सुबह से यही पढ़ रहा हूँ, मान के चलो सुबह 8 बजे से मैं यही काम कर रहा हूँ, 3:30 बजे दोपहर में वीडियो बना रहा हूँ। मेरा कितना घंटा गया, कितना समय गया, सब मैंने रेफरेंस निकाला, मेहनत किया, पढ़ा, तब बता रहा हूँ। अब ऐसे थोड़ी कि बिना रेफरेंस के मैं आपको कोई बात बताता ही नहीं हूँ। अब ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ये रामकृष्ण लीला प्रसंग, इसके पार्ट 1 पार्ट 2 है, स्वामी शारदानंद। ठीक है, ये ऐसी किताबें हैं मोटी मोटी। पार्ट 1 ये मेरे पास जो है, ये पार्ट 1 है मेरे पास, देखिए पार्ट 1। ठीक है, अब मैं इसकी में से कुछ बताता हूँ। अब रामकृष्ण मिशन के जो गुरु जी हैं, रामकृष्ण परमहंस जी, ठीक है, उनके शिष्य थे विवेकानंद जी। ठीक है, अब रामकृष्ण परमहंस के विषय में तो भारत में कोई शंका की बात है नहीं, कि कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जो शंका करता हो या रामकृष्ण परमहंस जी को काली के दर्शन हुए थे। इसमें कोई शंका है क्या? कोई करता शंका क्या? नहीं करता ना, दर्शन हुए थे। ठीक है, तो वो कहते हैं कि सिद्धियां योग भ्रष्ट कर देती हैं। थोड़ा सा मैं पढ़ के बताता हूं। ठीक है, ध्यान ही मानो स्वामी विवेकानंद जी का जीवन था। खाते सोते उठते बैठते सभी समय ईश्वर ध्यान की ओर अपने मन को संलग्न रखते थे। स्वामी विवेकानंद कंटिन्यू ध्यान में रहते थे। ठीक है, उनके मन का कुछ अंश सदा ईश्वर चिंतन में संयुक्त रहता था। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि वे ध्यान सिद्ध हैं। एक दिन ध्यान करते हुए उन्हें अकस्मात दूरदर्शन तथा श्रवण की बहुत सी अवस्थित लोग, दूरदर्शन ये सिद्धि है और श्रवण भी सिद्धि है, दूरदर्शन तथा श्रवण की बहुत दूर में अवस्थित लोग क्या कर रहे हैं, यह कह रहे हैं या देखने से सुनने की शक्ति प्राप्त हो गई। मतलब स्वामी जी योग कर रहे थे, उनको पता लग गया वहां पे तो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं और इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं, शक्ति प्राप्त हो गई। ध्यान में बैठने के पश्चात जो ही उनका ध्यान कुछ जमने लगा, तो ही उनका मन एक ऐसी भूमि में आरूढ़ हो जाता था कि अमुक व्यक्ति अमुक घर पर बैठकर अमुक विषय में वार्तालाप कर रहा है, इस प्रकार का दृश्य उन्हें दिखलाई देता था। यह देखकर उनके हृदय में यह अभिलाषा प्राप्त होती थी कि जो कुछ उन्होंने देखा है वह कहां तक सत्य है, इसका पता लगाना चाहिए। ठीक है, तो उनको लगा कि यार ये मेरे को जो समझ में आ रही सिद्धि में ये बातें, फलाने गांव में फलाने जगह में वो घर में फलाने आदमी बात कर रहे हैं और इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ये सत्य है कि नहीं, चलो देखा जाए। तत्काल ही ध्यान, इसका पता लगाने के लिए लगाना चाहिए। तत्काल ही ध्यान छोड़कर उन स्थलों में जाते और यह देखते थे कि जो कुछ उन्होंने ध्यान में देखा है वो वास्तव में पूर्ण सत्य है, किंचन मात्र भी मिथ्या नहीं है। जो भी मैं देखता हूं पूरा सत्य है, किंचन मात्र भी मिथ्या नहीं है। कुछ दिन इस प्रकार बीतने पर श्री रामकृष्ण, उनके गुरु ने कहा, श्री रामकृष्ण देव ने उन्होंने यह वृत्तांत कहा। सुनते ही उन्होंने उत्तर दिया, ये सब ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधक है, अब कुछ दिन के लिए ध्यान करना छोड़ दो। ठीक है, आगे
जो रामकृष्ण देव की जो ब्राह्मणी थी, उनका बेटा था चंद्र नाम का व्यक्ति। सिद्धि प्राप्त कर चंद्र का पतन हो गया था। सिद्धि प्राप्त करने के बाद जो चंद्र नाम का व्यक्ति थे, बहुत गंदा काम किया उसने, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं गुरु महाराज रामकृष्ण देव जी, सिद्धियां योग भ्रष्ट कर देती है। मुझे ये सब चीजें मैं पढ़ चुका था पहले ही, मुझे रेफरेंस निकाल के आपको दिखाना था कि कैसे हमारा ये आध्यात्म एक गंभीर विषय है, गंभीर मैटर पे हम बात कर रहे हैं।